may I humbly let me complete. एक सेकंड प्लीज, लेट मी जरा बात तो करने दो। एक सेकंड में जरा बात कर लूं, मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं, जरा कंप्लीट कर लूं। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट से बरह-रास्त ये वीडियो देखिए। आपने कराना है, हमने नहीं कराना है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पिशावर, कभी यहाँ। भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जो असली कमिटेड लोग हैं, जो पार्टीज में रहते हैं, वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना, वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम, ठीक है। तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। सियासी जमात अगर मैं कल बना लूं, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी। या तो मैं वन मेंबर पार्टी बना लूं, फिर वो मेरी रहेगी। अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें। नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेम्बरान, ये मैं जनरल पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के। तो जी अगर देखें, या तो आप नैरो डाउन रखिए इस पिटीशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना, डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए। उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है। आप एक अप्रोच, ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा। फिर आगाज कीजिए शुरू से। फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं, वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था। तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया। आप पढ़ लीजिए जजमेंट, जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड, इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाए ना। या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए, ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए जमहूरियत करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें। ये आदि नहीं कि जी ये बस मेरे लिए तक है, मैं इस बात में नहीं जा रहा था, मगर क्योंकि आपने बातों को छेड़ दिया है, फिर पूरी बात कीजिए, फिर रुकिए नहीं। इतना तो आप फेयर होते हैं हमेशा, आज आप इतना फेयर हमें बन के दिखा दीजिए। I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact. इस पे रिव्यू पेंडिंग है। अगर सारी चीजें यहीं डिस्कस करनी है तो फिर रिव्यू भी बात कर रहा था। ये with great respect वाली बात कर रहे हैं। चलें आगे बढ़िए। सबमिशंस जो आपके सबमिशंस हैं, with great respect, चलें आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मुनीब के ये बेसिक जो फॉर्म था, वो कल से मेरी आर्गुमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि whosoever switch from one party to another party, he is not qualified. क्लॉज लगेगी ना। हमने इसमें लिखा 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिस्क्वालिफाइड होगा। दिस इज जजमेंट, वी आर बाउंड बाय इट, दो आई हैव रिटन डिसेंट नोट बट आई एम बाउंड बाय इट। अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है, judge of that judgment. I think perhaps that is not, with a very great respect, but it's not exactly what that judgment says. But anyway, and it is applicable for political parties, so those which have presence there, and it is done after they become हम ये मान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं। since we became political नहीं, आप फैसल साहब आगे चलें, वरना वो बेंच के मेंबरान पे ही क्रिटिसिज्म होती रहेगी आपस में। बेंच के मेंबरान में से I think 63A does not have any application, but I move on. How long will you take? चलो मैं अब जरा हम आपको पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़े ना। चले वो एक दूसरे आप इधर तो जा रहे हैं, तो दिस विल नेवर एंड। I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी। आप दरख्वास्त ले आइए, हम देख लेंगे। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी सर। 2 मिनट में 1-2 चीजें दिखा दूं, फिर मैं प्रोपोजिशन पे। बस प्रोपोजिशन तो आपकी 2 है, उस पर प्लीज आ जाए ना डायरेक्ट। सर एक चीज दिखा दूं बस। दिखाएं जो मर्जी से, चलें बस। दिखाते हैं तो फिर कहीं और चली जाती है बात। उधर ही सीधा शुरू करें, 2 क्वेश्चंस है, खत्म करें। साहब कहीं और नहीं जाते। चलें प्लीज चलें जनाब। सर I mean we can't just hold the condition captive for one case. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की, चलिए, कहीं और चले। मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं, ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3 to 20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए। तो ये आप देख लीजिएगा, उसका जो हमारा लेटर है एसआईसी का, उस आर्गुमेंट में भी आ जाएगा जब आप कंटेंशन। आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले करें। नाउ लेट अस कम टू द फैसल। आई थिंक इट्स ईजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए,
اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا کانسیپٹ پہلے کلیئر کر لیں جی. اینڈ دین گو ان ٹو دی فیکٹ ویدر اٹ آل واٹس اے پولیٹیکل پارٹی. جی. یہ دو تو حل کر دیں مسئلے, تو پھر ہم آئی تھنک وی ڈن. جی. So for that, let us read Article 51. ٹھیک پڑھیں نا. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریڈ دیٹ آرٹیکل. And I'll start with Article 51, Sub-Article 6, for the purposes of elections to the National Assembly. And I'll come to D directly. And zara sa isko minutely padhte hain. Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province. اگر اس کا کانٹیکسٹ پورا نہ پڑھنے آرٹیکل ایک دفعہ. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا سر, بالکل صحیح کہا. Sub Article 1, there shall be 336 seats for members in the National Assembly. میں یہاں آپ سے صرف روکوں گا. جی. Can the house be kept less than this number? Yes or no? What's your point? No, I don't think so, but that is the answer to the fourth question. I'll come to that. Including seats reserved for women and non-Muslim. A person shall be entitled to vote if he is a citizen of Pakistan. Skip kar dein sir. 3. The seats in the National Assembly referred to in Clause 1, except the seats mentioned in Clause 4, shall be allocated to each province and the federal capital as under. Then the seats are given. Your lordships can see the general seats are 266, 60 are women's seats, 326 in total, and then we will see 10 are added. اور پڑھ لیں. Ji. In addition to the number of seats referred to in Clause 3, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslims. 5. The seats in the National Assembly shall be allocated. یہ میں چھوڑ دیتا ہوں سر, میں 6 پہ آ جاتا ہوں. For the purpose of election to the National Assembly, A. The constituencies for the general seats shall be single-member territorial constituencies, and the member to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ریزرو نشستوں کا جو معاملہ ہے, آج سپریم کورٹ میں اس کا دوسرا دن تھا. 13 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے, اور کل کی طرح آج بھی ہمیں سخت جملوں کا تبادلہ دیکھنے کو ملا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان. سینئر صحافی منصور علی خان کا کل کے معاملے پر کہنا تھا کہ واضح گروپنگ دکھائی دے رہی ہے, تو آج غور کرنے کو جب غور کیا میں نے سماعت کے دوران, چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ ہوا, اس سے واضح لگ رہا ہے کہ گروپنگ دکھائی دے رہی ہے, تقسیم دکھائی دے رہی ہے. اس وقت پورا معاملہ جو ہے, جو 77 نشستیں ہیں, 77 نشستیں ریزرو سیٹیں, اس کا معاملہ سپریم کورٹ میں. اور اگر یہ نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں, جو کہ لگ رہا ہے کہ ملیں گی, میں ساتھ میں مبینہ طور پہ بھی کہوں گا, چونکہ ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے, آیا نہیں ہے فیصلہ, تو لگ ایسے رہا ہے کہ نشستیں تحریک انصاف کو ملنے کا امکان لگ رہا ہے. اور دوسری طرف اگر نہیں ملتی ہیں پھر تو بات ختم, پھر تو 2/3 میجورٹی آلریڈی حکومت کے پاس ہے. اگر مل جاتی ہیں نشستیں تحریک انصاف کو, تو حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوں گے اس کے بعد.